कुमार हमारे साथ रांची से जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं। राजकुमार जी, देखिए जो भी हम देख पा रहे हैं, तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा भी रहे हैं कि किस तरीके से अभी पूजा शुरू हो रही है। अगर आप इस पूरे कार्यक्रम को देखें तो इसकी शुरुआत ही पूजा के साथ की जा रही है। आप इन तस्वीरों को जब देखते हैं, किस तरीके का भाव आपके मन में आता है और क्या संदेश देशवासियों को आज मिलने वाला है? देखिए, आज जो हम यह दृश्य देख रहे हैं तो हमको यह लगता है कि स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद ने कहा था कि वेद की ओर लौटो और भारत यानी भारत की संस्कृति को की ओर लौटो। और आज हम देख रहे हैं कि भारतीय संस्कृति की पुनर्स्थापना हो रही है। यह अत्यंत ही हृदय को मुग्ध करने वाली यह घटना हमारे सामने के सामने से गुजर रही है। हम इसके साक्षी बन रहे हैं और आह्लादित हैं कि हम अपनी परंपरा को पुनर्स्थापित करने जा रहे हैं और यह देश के लिए एक बड़ी बात होगी और पूरी दुनिया के लिए भारत का ताकत, भारत का वैभव, भारत की संस्कृति और भारत की विरासत को आज लोग देख पा रहे हैं। आज जो हम देख रहे हैं कि जो 165 ईस्वी पूर्व जैन राजा खारवेल के शिलालेख में यह बात है कि मैं राजा हूं और मेरा काम है प्रजा का रंजन करना, खुशी देना। और यह जो सिंगल है, जो राजदंड है, वह प्रतीक है कि कोई भी राजा राजदंड से ऊपर नहीं है। और इसे ही स्थापित आज हम इस प्रतीक को करने जा रहे हैं। न कि यह चोल साम्राज्य का था, बल्कि यह भारत के जो संस्कृति रची बची है, तमाम जनपदों में, तमाम महाजनपदों में यह संस्कृति लागू थी। बल्कि हमारे परिवार में भी यह, जब व्यक्ति घर का मुखिया का स्वर्गवास होता है तो उसका जो बड़ा पुत्र या कोई गद्दी पर बैठता है तो तमाम लोग उसको राज्याभिषेक करते हैं, उसको उस परिवार का राजदंड देते हैं। और आज भारत उसी परंपरा को आत्मसात कर रहा है। इस दृश्य को देखकर संपूर्ण भारतवासी अभिभूत हैं और अपनी संस्कृति और अपनी परंपरा का जो भव्य दृश्य आज पुनः हम वर्षों बाद स्थापित होते हुए देख रहे हैं। तो आज हमारी ये भारतीय संस्कृति, हमारे भारतीय साहित्य का जो वांग्मय दुनिया है, आज पुनः सजग हो चुकी है। भारतीय मन खिलखिला रहा है अपने नए संसद भवन, और नए संसद भवन में भारतीय सनातन परंपरा, जो स्वराज की परंपरा थी, सेल्फ गवर्नेंस की परंपरा थी, डेमोक्रेसी की परंपरा थी, आज पुनर्स्थापित है। और हम धन्यवाद देते हैं अपने इस देश चलाने वाले तमाम उन लोगों को कि हम किस प्रकार से इस देश को सहेज रहे हैं। भारत विश्व गुरु की ओर अग्रसर हो रहा है और यह दुनिया देखकर भारत की ताकत को समझ रही है, बल्कि सीख रही होगी। और हम आज बहुत खुश हैं। और इतिहास के हम प्राचीन भारत इतिहास में हमारा स्पेशलाइजेशन है और हम तमाम जब इतिहास के पन्ने पलटते हैं तो इन संस्कृतियों को कहीं ना कहीं छुपते हुए, कहीं ना कहीं हम क्या कहते हैं, निराशा भरी दृष्टि से देखते हैं। आज उनका पुनर्जन्म हो रहा है। इस संस्कृति को हम प्रणाम करते हैं और भारत की इस ताकत को हम अपने बाह फैलाकर स्वागत करते हैं। भारतीय इतिहास डॉक्टर राजकुमार, जो आप कह रहे हैं, संस्कृति जो हमारी कहीं ना कहीं छुप गई थी, उसे अब वापस से स्थापित किया जा रहा है। प्रोफेसर राकेश रंजन, एसोसिएट प्रोफेसर, पटना यूनिवर्सिटी के हमारे साथ जुड़े हुए हैं पटना स्टूडियो से। राकेश जी, जैसा कि अभी हमने अभी डॉक्टर राजकुमार से भी पूछा, इन तस्वीरों को देख करके एक अलग सी ऊर्जा हमारे अंदर भी आती है और एक खास तस्वीर जो है, ये आज के लिए यादगार दिन जरूर ये बन जाएगा। आपने जब, चलिए पहले हम दर्शकों को सुनाते हैं मंत्रोच्चारण के साथ कैसे यहाँ पूजा पाठ हो रही है। राकेश जी, मैं आपके पास आती हूँ। हो जाता है पे बसा बसा थे
गवारच्छिद्रामन्तवोह सर्गाः अपाचिरतमदृतानि विश्वाः तेन मित्रावरुणा सचेथे मोक्षानन्दिवो अरजिं प्रसुज्ञावैश्वानरमृताय जातमग्निम् कविगुं सम्राजमधुभिञ्जनानाभासन्नावात्रञ्जनयन्त देवाः याः फलिनीर्या अफला अपुष्पायाश्च पुष्पिणीः बृहस्पति प्रसूतास्तायो वैश्वानराय संसद का नई भवन का उद्घाटन उत्सव में भाग लेने के लिए सभी आदीनकर्ताओं, गुरु महासन्निधानों और तंबिरान स्वामीगणों है सबको स्वागत करते हैं। आदीनों को அனைத்து ஆதீனகர்த்தர்களையும் வந்து நிற்க வேண்டும் என்பதை நினைவுபடுத்துகிறோம். सर्वं वै पूर्णाहुतिः सर्वमेवाप्नोति अथो इदं वै पूर्णाहुतिः अस्यामेव प्रतिष्ठते वसोद्धाराञ्जहो दिवसोर्मेधारा सदिव एषा होजते धृतस्य वा एतवेषा धारामस्मिन् लोके बिम्बवानोपतिष्ठत आद्येन जुहोजते जोम आद्यन्ते जोमसोर्धारा तेजसैवास्मै गणपति होमத்தில் பூர்ணாகுதி நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. அக்னி தேவன் महागणपति होमे कर्मणि நம்முடைய நாட்டிற்கு எல்லா வகையான நலங்களையும் வளங்களையும் வழங்குவதற்காக பூர்ணாகுதியில் பெருமிதத்தோடு நின்று நிலை பெற்று சகல விதமான சௌபாகியங்களையும் சுபிட்சங்களையும் தேசத்திற்கு வழங்க வேண்டும் என்கிற பிரார்த்தனையோடு இந்த பூர்ணாகுதி நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. तो ये तस्वीर देखिए, उस मंत्रोच्चारण को सुनिए, क्योंकि जो संसद भवन है वो सिर्फ सरकार चलाने के लिए नहीं, कानून बनाने के लिए नहीं, बल्कि उसे लोकतंत्र का मंदिर भी कहते हैं। और उस मंदिर में आज ये पूजा एक अलग सी ऊर्जा पूरे देशवासियों को देती है और एक संदेश पूरे देश में जाता है, भारत की भव्य संस्कृति को दर्शाता है। प्रोफेसर राकेश रंजन पटना स्टूडियो से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश रंजन जी, जिन तस्वीर को हम लगातार दिखा रहे दर्शकों को और इसको लेकर हम जिक्र भी कर रहे हैं, जब आप इन तस्वीर को देख पा रहे हैं तो एक देशवासी के तौर पर क्या कुछ भाव आपके मन में आता है और क्या लगता है कितना जो संस्कृति हमारी छिपी हुई थी, क्या उसे अब वापस स्थापित किया जा रहा है, जैसा डॉक्टर राजकुमार भी जिक्र कर रहे थे? गुरु महासन्निधानங்களை वடக்கு திசையில் मैम ऐसा है कि ये जो संसद है वो तो लोकतंत्र का मंदिर है और किसी भी लोकतंत्र के मंदिर की पहचान सिर्फ भवनों से नहीं होती है बल्कि उसके काम काज से भी होती है। तो भारत में जो संसदीय परंपराएं रही हैं बहुत पुरानी रही हैं और आप बहुत एंसेंट पीरियड में देखेंगे, जब वैदिक काल की बात भी हम लोग कहते हैं तो उसमें भारत में ऐसी संस्थाएं थीं जैसे सभा और समिति के रूप में। फिर भारत में अंग्रेज़ों का शासन आया और ये जो पुराना संसद भवन है पहले उसको इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के रूप में जानते थे। 1927 में इसका निर्माण होता है और फिर 1947 के बाद इसे संसद का दर्जा दिया जाता है। तो निश्चित रूप से 1952 में जब पहली बार संसद बनी भारत में, उस समय से लेकर 2022-23 की बातों को देखें, पिछले 72 सालों को देखेंगे या 70 सालों को देखेंगे तो भारतीय संसद में अनेक परिवर्तन हुए हैं। और अभी जब भी हम लोग लोकतंत्र की बात करते हैं तो भारत में जो लोकतंत्र एक खास तस्वीर राकेश रंजन जी आप देख पा रहे होंगे। देखिए कैसे दंडवत प्रणाम करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं और उनके सामने वो सेंगोल, जिस प्रतीक की हम बात कर रहे हैं, जो इसके बारे में, जिसकी भव्यता के बारे में बताया भी जा रहा है। और ये देखिए यही वो सेंगोल है जिसे आज स्थापित किया जाना है। इस सेंगोल को लेकर जो कहानी इससे जुड़ी हुई थी, इसकी भव्यता के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले बताया था। गृह मंत्री अमित शाह ने इससे जुड़ी एक कहानी भी बताई थी कि जब
भारत में आजादी का दौर था और उस वक्त जब 1947 में सत्ता का हस्तांतरण किया जा रहा था तो उस वक्त आदीनम, पेरू आदीनम और वेड़ाकुरिची आदीनम। தென்னாடுடைய சிவனே போற்றி நாட்டவர்க்கு இறைவா போற்றி அரசாழ்வரானே நமதே। कोणरपदिकम 7वीं शतक में रहा संत एवं महात्मा त्रिज्ञान संबंधर से लिखा गया स्तोत्र है। ஸ்ரீல ஸ்ரீ குருமகா சன்னிதானங்களை அவரவர்கள் இருக்கைகளுக்கு சென்று அமருமாறு அன்போடு வேண்டுகிறோம்। தோழி பங்கள் விடமுண்ட கள்ளல் May we request the Honorable Prime Minister திங்கள் கங்கை முடி மேல माननीय प्रधानमंत्री உளமே सेंगोल के साथ स्वयं प्रदक्षिणा कर रहे हैं। புதன் வியாழன் வெள்ளி சனி பாம்பிரள் माननीय प्रधानमंत्री अब अपने आशीर्वाद के लिए सेंगोल 3 आदीनों के पास ले रहे हैं। नई भवन के अंदर जाने वाले औपचारिक जुलूस अभी शुरू होता है। और हमारे साथ डॉक्टर संजय राजनीतिक विश्लेषक भी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर संजय, जिस सेंगोल की हम बात कर रहे हैं और वो सेंगोल अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ में हमें दिखाई दे रहा है, जिसे आज स्थापित किया जाना है, काफी खास इसे बताया जा रहा है और हम चाहेंगे कि दर्शकों को एक बार फिर से आप इसकी खासियत के बारे में बताएं। डॉक्टर संजय, हस्तांतरण का, हाँ जी मैं बता रहा हूं। अब मेरी आवाज आपको मिल रही है? जी जी जी। देखिए, सेंगोल सत्ता हस्तांतरण के एक प्रतीक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था और खास करके जो दक्षिण भारत में जो चोल साम्राज्य था, तो चोल साम्राज्य ने जब भी किसी को सत्ता हस्तांतरित किया तो ये प्रतीक के तौर पर सेंगोल उन्हें एक पवित्र प्रतीक के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जाता